औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज दुरूद पाक की बड़ी खूबसूरत कहानी है, बड़ा खूबसूरत किस्सा है। एक शख्स था, बड़ा गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था। तो वो एक काला जादू करने वाले इंसान के पास गया था। जो काला जादू करने वाला इंसान था काफ़ी बड़ा जादूगर था। तो वो उस गरीब इंसान को कहता है कि मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा, लेकिन मैं जब भी तुम्हें किसी काम के लिए बुलाऊं तो तुमने फ़ौरन आ जाना है। तो वो गरीब इंसान कहता है कि ठीक है भाई, आपने मुझे जब भी बुलाना है मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप कुछ ऐसा अमल करें कि मैं अमीर हो जाऊं और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊं। वो जो काले जादू करने वाला शख्स था उसने कहा ठीक है। तो उसने एक ऐसा अमल किया तो गरीब इंसान बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, उसके पास सब कुछ आ गया जिस चीज़ का वो ख्वाहिशमंद था। बहुत ज़्यादा पैसा, घर, सब कुछ उसको मिल गया और वो ज़िंदगी गुजारने लग गया। लेकिन जो गरीब शख्स था वो दोबारा उस काले जादूगर के पास नहीं गया, लेकिन उसने तो उसको बुलाया भी था लेकिन वो वापस नहीं गया। इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन जो काला जादूगर शख्स था वो याद था उसको कि ये गरीब इंसान आया था और मैंने इसको कहा भी था कि मेरे पास आना है, लेकिन ये फिर भी मेरे पास नहीं आया। और काला जादू करने वाला शख्स उस गरीब इंसान जो कि अब बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था उसके दरवाज़े पर गया और कोई कीड़ा नुमा चीज़ बनकर उसके घर दाखिल हो गया। और जो गरीब शख्स था अब अमीर हो चुका था, वो शख्स सोया हुआ था, उसके जिस्म पे जा गिरा कीड़ा बन के। काला जादू करने वाला जो शख्स था वो कीड़ा बनकर उस दूसरे इंसान के जिस्म पे गया और उसको कहा कि मैंने जो तुम्हें बुलाया था कि तुमने मेरे पास आना है, तो तुम क्यों नहीं आए थे। वो फ़ौरन शख्स बोला कि हाँ हाँ मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और इसी तरह वो शख्स दोबारा उस काले जादूगर करने वाले शख्स के पास गया जो काला जादू करता था। तो वो शख्स उस काले जादूगर के पास गया जो काला जादू करता था। वो शख्स उस काले जादूगर के पास गया और कहा कि आप क्या हुक्म है, मैं क्या काम करूं आपका जो आप मुझे बार बार बुलाते हैं। तो उस जादूगर ने कहा कि मैं आपको एक पुतला देता हूं, ये फ़लाँ मज़ार पे रखा, क्योंकि ये जो काले जादूगर होते हैं ये मज़ार पे जहाँ पे अल्लाह के वली रहते हो, जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता हो, ये वहाँ पर नहीं जा सकते। तो उस जादूगर ने इस इंसान के ज़रिए अपना काम करवाना था और एक पुतला उस मज़ार में ले जाने को कहा। और वो शख्स वो पुतला लेकर उस मज़ार में गया, सीढ़ियों के ऊपर चलता गया, लेकिन सीढ़ियाँ इतनी बड़ी होती गई, इतनी लंबी होती गई कि उसका कोई समझ नहीं आती कि सीढ़ियाँ कहाँ ख़त्म हो जा रही हैं। बस सीढ़ियाँ जा रही थी और ये शख्स तो बहुत डर गया और ये पुतला वहीं पर फेंक दिया और वापस अपने रास्ते पे आया। जैसे ही पुतला फेंका तो उस पुतले से आवाज़ आई कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम। और वो शख्स तो और भी ज़्यादा डर गया और फिर दोबारा पीछे ना देखा और सीधा अपने घर वापस आ गया। लेकिन बहुत परेशान था क्योंकि काला जादूगर जो था बड़ा ख़तरनाक था। जिस तरह इसको इतना अमीर बनाया और इसी तरह पल में उसको गरीब भी कर सकता था, सब कुछ उससे ख़त्म भी करने का उसे बहुत डर था कि सब कुछ कहीं मेरा ख़त्म ना कर ले। तो वो किसी आलिम के पास गया तो आलिम ने कहा कि आप इस तरह करो कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, कसरत के साथ पढ़ो। शख्स दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने लगा और दिन रात दुरूद इब्राहिमी पढ़ता था। तो अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि उसको जो कुछ दौलत मिली थी, जितना वो अमीर था, कुछ भी उससे ना गया, वो उतना ही अमीर था। और जो काला जादू करने वाला शख्स था उसका कोई भी जादू इस पर असर नहीं किया, क्योंकि ये दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर रहा था और कसरत के साथ कर रहा था। हर जादू, काला जादू जो इस पर हो रहा था वो नाकाम हो गया। इसलिए हर जादू का तोड़ दुरूद इब्राहिमी में है, हर बंदिश का तोड़ है, हर तकलीफ़, हर बीमारी, हर दुख का इलाज दुरूद इब्राहिमी है। मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ और लगन के साथ पढ़ें इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।